नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं SROP लाइव। आज हमारे साथ हैं एक्टर, मॉडल और कास्टिंग डायरेक्टर गुरप्रीत जी, जो आपको बताएंगी कि इंडस्ट्री में क्या क्या हो रहा है और क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या नहीं होना चाहिए। गुरप्रीत जी नमस्कार। मैं हूँ गुरप्रीत कौर, मॉडल एंड अभी जो मेरा राइट नाउ है कास्टिंग डायरेक्टर का काम कर रही हूँ मैं। और मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें देखी जो मुझे लगा कि आपको लाइव आके बताना चाहिए, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से इस फील्ड में हूँ। तो पहले मॉडलिंग करती थी, देन अब कास्टिंग का काम कर रही हूँ। आपने मॉडलिंग क्यों छोड़ी? मॉडलिंग मैंने इसीलिए छोड़ी क्योंकि मॉडल के लिए एक मॉडल, गर्ल मॉडल लो या बॉय मॉडल लो, बहुत डिफिकल्ट है स्ट्रगल करना। और इनके कुछ ऐसे टर्म एंड कंडीशन आ जाते हैं जो मुझ जैसी लड़की होती है काफ़ी, वो गिव अप कर देती है, क्योंकि इसमें हमारे पास डिमांड्स आ जाती है। अगर हमें एक वेब सीरीज करनी है तो वेब सीरीज के लिए कंडीशन वर्क आ जाता है। अगर हम वो कंडीशन करते हैं तो हमें लीड रोल मिलता है, अदरवाइज हमें उसमें बहुत डिफिकल्ट होती है। तो मेरे सामने भी कुछ ऐसी डिफिकल्टीज आई, कंडीशंस आई, तो मैंने छोड़ दिया ये काम। देन भी मेरा कास्टिंग का स्टार्ट हुआ। कास्टिंग में गई तो कास्टिंग में मुझे कुछ ऐसे लोगों से मिली जिनकी डिमांड तो बिल्कुल हाई थी। तो देखो आज मैं यहाँ कास्टिंग का काम कर रही हूँ और धीरे धीरे सोच रही हूँ कि जो मैंने फेस किया हमारे आने वाले यूथ को वो फेस ना करना पड़े। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं अभी? मैं अभी रिसेंटली जुड़ी हूँ फ्यूचरिस्ट प्रोडक्शन हाउस से। फ्यूचरिस्ट प्रोडक्शन हाउस है जो हमारे यूथ है, फ्रेशर्स है, उनको एक अच्छा चांस दे रहे हैं, अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं विदाउट कंडीशन, उनके टैलेंट बेस पे। क्योंकि आज के टाइम में टैलेंट कोई नहीं देख रहा, जो भी देख रहा है वो कंडीशंस रख रहा है, चाहे बॉयज एंड गर्ल्स है। इस लाइन में बॉयज के लिए तो बहुत डिफिकल्ट हो गया। हम गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स के लिए फिर भी हम जो हमारे डायरेक्टर हैं या म्यूजिक के जो भी प्रोड्यूसर रहते हैं, मूवीज के रहते हैं, उनके सामने कंडीशन रख देते हैं। बट बॉयज का ऐसा नहीं। बॉयज के लिए या तो उनके पास पैसा हो, वो पैसा इन्वेस्ट करें। अगर वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उनको रिजल्ट अच्छे मिलते हैं बॉयज को। गर्ल्स कंडीशन के लिए यानी कि जो टैलेंटेड है और गरीब है तो वो अपना फ्यूचर नहीं बना सकता इंडस्ट्री में। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जो गर्ल्स हैं जो स्ट्रगल कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं उनको अपना मन मार के, कहीं ना कहीं उनको अपने बारे में छोड़ के अगर प्रोफेशनल बनना है तो वो अपना कंडीशन वर्क स्टार्ट कर देती है। जस्ट लाइक मैं खुल के नहीं बोलना चाहूँगी, बट फिर भी बोल रही हूँ कि हमारी इंडस्ट्री ऐसी होगी कि हमें कॉम्प्रो के लिए पहले ही पूछा जाता है। अगर एक लड़की है, अगर उसे लीड रोल दे रहे हैं, उसमें कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं, डायरेक्टर्स का तो पता नहीं, बट बीच वाले जो लोग होते हैं वो पहले ही बोल देते हैं कि मैडम कंडीशन वर्क है, कॉम्प्रो है, आप कर लो। जो लड़कियां करना चाहती है एज अ प्रोफेशनल तो वो तो स्टार्ट हो जाती है, बट जो हम जैसी लड़कियां नहीं सोचती, फैमिली से रिलेटेड है, वो नहीं करती, वो बैठ जाती है आराम से, फिर उनका सपना कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। तो इस चीज को चेंज कैसे किया जा सकता है? ये चेंज कैसे आएगा? इसके बारे में कुछ आपने सोचा हो या इसके लिए कुछ प्लान किया हो आपने? सर मैंने तो सोचा है कि अगर मैं एज अ इन फ्यूचर अगर मैं एज अ डायरेक्टर अपने आप को करती प्रोड्यूस करती लोगों के सामने, तो मैं उनके टैलेंट बेस पे देखती हूँ। बॉयज भी उतनी इम्पोर्टेंट है, गर्ल्स भी है। बॉयज का ये हो गया कि अगर आज कोई डायरेक्टर या कोई सिंगर वीडियो निकाल रहा है, वीडियो एल्बम निकाल रहा है, वो खुद ही बन जाता है उसमें, खुद ही एक्टिंग कर लेता है, टैलेंट हो ना हो, या एग्जैक्टली, लेकिन उसको मतलब दिखाना है। कैमरा आता है, डायरेक्टर आता है तो उसको शूट। पहले क्या था कि हम लोग जो सिंगर्स रहते थे या जो भी डायरेक्टर रहते थे वो खुद नहीं करते थे, उनको नीड पड़ती थी वॉइस के लिए, मॉडल के लिए वो हायर करते थे। बट आज के टाइम में ऐसा कुछ है नहीं, सिंगर डायरेक्टर खुद ही बन जाते हैं, एक्टर खुद बन जाते हैं। फिर जो हमारे यूथ है, जो फ्रेशर्स है, मतलब कि कैरेक्टर की डिमांड जो है उस पे कोई नहीं सोचता है कि कैरेक्टर की डिमांड क्या है। बस ये है कि जिसके पास पैसा है तो वो ही काम करेगा। के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है रिजल्ट जो भी आए। और जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी बेवकूफ है, उनको भी कैरेक्टर को एनालाइज करना नहीं आता। एग्जैक्टली वो भी ये देखते हैं कि हमारे पास जो बॉयज आ रहे हैं, तो आप इसका सीधा मतलब निकाल रहे हैं इंडस्ट्री में जो नेपोटिज्म हो रहा है। लाइक अनिल कपूर की लड़की अगर सोनम कपूर है तो उसको कैरेक्टर मिलेगा,
डेविड हम धवन का लड़का ऐसा- अगर वरुण धवन है तो उसको कैरेक्टर देखो मिलेगा। मैं इतने बड़े स्टार्स के बारे में नहीं बोल सकती कुछ भी, किस बड़े तरह- लोग But हैं, मैं जो बड़े अपनी लोग हैं जो वही तो अभी- मर जाते हैं। अभी जो मेरी थिंकिंग है वो तो बहुत बड़े स्टार है, मैं अभी बहुत छोटी हूँ, इतना शायद मेरे में टैलेंट भी नहीं होगा, बट अब तक जो मैंने समझा, अब तक जो मेरे साथ सामने चीजें हुई और जो मैंने फेस किया, चाहे कास्टिंग में किया या मॉडलिंग में किया, तो मैंने जो अब तक सोचा, गर्ल्स के लिए डिफिकल्ट ये होता है कि अगर कोई इवेंट करवा रहा है, इवेंट ऑर्गेनाइजर, वो क्या करते हैं कि एंट्री फीस रख लेता है 2000, 3000, 10,000 एंड आउट ऑफ वो तो 15K भी रखता है। तो उनके लिए होता है कि इवेंट आया, रैम किया, शो किया, चलो घर गए, उनका कोई फ्यूचर ही नहीं है, आगे उनको काम मिलेगा नहीं मिलेगा ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं करते। तो ये होता है कि हमारा यूथ एक शो कर लिया, इवेंट कर लिया, तो वो वहीं बैठ जाता है कि आज शो कर लिया, कुछ हुआ नहीं, काम नहीं मिला, ये वो, बैठ गई गर्ल्स के बाद फिर सेकंड ऑप्शन आता है, मैडम आप उस शो में थी, आप मॉडल हो, तो ये हमारा कंडीशन वर्क है, आप करोगी। अगर गर्ल करती है तो ठीक है, उसका फ्यूचर ब्राइट है, अगर नहीं तो फिर बैठिए। बॉयज का ये रहता है कि बॉयज के पास अगर कोई म्यूजिक एल्बम निकाल रहा है, वेब सीरीज निकाल रहा है, तो उनको ऑफर दिया जाता है, अगर वो जाते तो ऑफर दिया जाता है, सर आप इतना पैसा लगा लो, हम आपको एज अ लीड रोल ले लेंगे। अगर वो उनका भी पता नहीं होता, उनसे पूछ लो कि हाँ हमारा सर ये जो हमारा सॉन्ग है, हमारा जो वीडियो है, ये कहाँ अपलोड होएगा, तो देन वो बोलते हैं वो तो बनने के बाद पिक्चर क्वालिटी हमारी कैसे रहेगा, चैनल वाले लेंगे या नहीं लेंगे। मतलब कि जो पैसा लगा रहा है हमारा वॉइस या जो भी यूथ लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है, उनको ये भी कंफर्म नहीं होता कि हम टीवी पे आएंगे या नहीं। सबका ड्रीम होता है कि हम लोग टीवी पे आए, हम फेम हो, हमारे आसपास वाले लोग, घर वालों से, कुछ लोग तो घर वालों को वो करके आते हैं कि नहीं, जैसे आज आप कास्टिंग डायरेक्टर हो, लोगों को कास्ट करते हो, या तो आप भी तो कुछ पहले वो करते होगे कि आप जिस प्रोडक्शन हाउस के लिए काम कर रहे हो, जिसके लिए भी आप काम कर रहे हो, वो आदमी फेक है नहीं है, उसका बैकग्राउंड क्या है, तो तभी आप उसके लिए कास्टिंग करते होंगे। यस सर, देखो कास्टिंग हम करते हैं, कास्टिंग में मेरे पास आ गया कि हमें इतनी गर्ल्स चाहिए, हम विदाउट ऐसे बिना जान पहचान के या ऐसे तो गर्ल्स हायर करके नहीं दे सकते, हम उनके बारे में जानते हैं, पूछते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो हमारा कास्टिंग का काम है, मूवी है क्या नहीं, वो हमारा होता है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी, जो मेरा अभी मुद्दा चल रहा है जो, वो हमारा है कि हम गर्ल्स के लिए कंडीशंस हो जाती है, बॉयज के लिए इन्वेस्टमेंट हो जाता है, तो उनके ऊपर रहता है। बट अगर कोई मॉडल या कोई भी आर्टिस्ट अगर सीधा जाके चाहे कि मैं सीधा डायरेक्ट बात कर लूं या कहीं जाके ऑडिशन दे लूं, तो उनके लिए काफी सारी मतलब कि वो आगे आ जाती है प्रॉब्लम्स की, उसको अमाउंट का रहता है, कोई ये बोल के रिजेक्ट करता है, बेसिकली अमाउंट की वजह से ही होता है, और ये बोल के रिजेक्ट कर देता है तुम सही नहीं हो, तुम्हारी एक्टिंग सही नहीं, सब सही होता है अगर वो वहां पे कर दे, तब पेमेंट को देख के कोई नहीं करेगा बोलता है। तो आप कहना चाहते हो कि लड़की हो तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और लड़का है तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, अगर आपको इंडस्ट्री में सरवाइव करना है तो हाँ। या आपको कुछ अचीव करना है, अचीव करना है, बहुत यानी कि difficult जो लोग बाय बर्थ एक्टर है अच्छे, उनके पास पैसा नहीं है, वो लड़की है या लड़का है, तो उनको नॉर्मल तरीके से काम नहीं मिलेगा। आज के टाइम में टैलेंट कोई नहीं देख रहा, हम लोग चाहे कितना भी वो देख ले, ऑडिशंस देख ले, कुछ भी देख ले, ऑडिशन द एंड ऑफ द मोमेंट यही होता है, सिलेक्शन हो जाता है, फिर देन उनके सामने वो एक प्रेस मनी या जो भी अमाउंट रख देते हैं कि मैडम या जो भी बॉयज होता है कि आपका नेक्स्ट जो खर्चे हैं ये सब आप ये पे करो, या लड़की है तो पे नहीं कर रही तो उसका कॉम्प्रो का सीन हो जाता है, तो वो सब एक दिखावा है, मैं तो यही बोलूंगी। बाकी मैं किसी को गलत नहीं बोल रही यहाँ पर, किसी को मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग गलत हो, बिजनेस है, बिजनेस सबको करना है, बट ये मेरी थिंक थी, मेरे मन में आया कि मुझे ये सब लोगों तक पहुंचानी चाहिए बात जो मैं फील करती हूँ, मैं उसके अकॉर्डिंग बोल रही हूँ, बट मैं किसी को यहाँ गलत या किसी को भी जजमेंट करने के लिए नहीं बैठी। तो इस चीज को चेंज करने के लिए क्या करना चाहिए? आप अपने यूथ को कुछ मैसेज देना चाहते हो इसके बारे में? मैं चेंज करने के लिए यही बोलूंगी कि जो भी है, गर्ल्स है या बॉयज है, गिव अप मत करो। गिव अप करने का मतलब ये है कि हार जाना, तो लाइफ में कभी हार मत करो, मानो कभी ना कभी तो आप स्टैंड करोगे, कभी ना कहीं तो आप अपना फ्यूचर ब्राइट करोगे, तो करते रहो अपना। और हम भी ट्राई कर रहे हैं फ्यूचरिस्ट के साथ, प्रोडक्शन हाउस के साथ, उनको कुछ न्यू देने के लिए, अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए ऑलरेडी वो दे चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि लोगों का टैलेंट देखा जा रहा है,
ये नहीं देखा जा रहा कि लड़की आए कॉम्प्रो करे या कुछ करे, लड़का आए पैसा दे, तो उसके बाद उसका जो फ्यूचर है, हम लोग उनका ऑडिशंस करवा रहे हैं, ऑडिशन देन उनकी क्लासेस दे रहे हैं 5 to 6 डेज, देन उसके बाद जो टैलेंटेड है हम उसको डायरेक्ट वेब सीरीज या सॉन्ग या जो भी हमारे पास अवेलेबिलिटी होगी हम वो प्रोवाइड करेंगे। तो ये जी गुरप्रीत सिंह जी जिन्होंने आपको बहुत सारी चीजें बताई, जिससे कि आपको पता चला होगा इंडस्ट्री में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो डिसाइड आपको करना है कि जो मैसेज आपके पास इन्होंने भेजा है आप उसको कितना मानते हैं कितना नहीं। थैंक यू। Thank you.